किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा। अशोक सुंदरी 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते आमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं हम? जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो, कुछ मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं। शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक माँ
अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते हैं। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वह आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए,
निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए, जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए, जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर तुम कम करो, बाहर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए, ना पहुंच। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया, और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी, उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी
कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव धन से प्रसन्न हो जाते? क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान बहुत सारे माणिक मोती हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर से प्रसन्न हो जाते हैं? उनकी प्रसन्नता किस चीज से? हमारे सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं जिनका कपड़ों का यहाँ काम है। ये सूरत से इन्होंने कई बार पहले सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा के कम से कम इन्होंने 3-4 कथा अपने सीहोर में कराई। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा। बहुत सारी। तो एक बार हमने बात में इनसे पूछ लिया था कि आपको कुबेरेश्वर धाम का बहुत पहले की बात है, लगभग 2017 की बात होगी, 15-16-17 में ऐसा कुछ समय होगा। तो हमने इनसे पूछा कि आपको कुबेरेश्वर धाम का पता किसने बता दिया जो तुम यहाँ सीहोर आ गए और कुबेर भंडारी के दर्शन कर लिए? 15-16 की बात होगी, 2015-16। तो सोमानी जी कहते हैं कि गुरुजी हम तो इधर से निकल रहे थे, हम उज्जैन दर्शन करें महाकाल बाबा के, और यहाँ से हम कहीं दूसरे मार्ग इन्होंने बताया था वहाँ जा रहे थे। तो हमारा मन ऐसा करा कि यहाँ हम उस समय पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम हमने देखा नहीं था। हमारा मन करा कि यहाँ कोई स्थान ऐसा है जो हमको खींच रहा है। बैठे हुए ये आए, हमने पूछा क्यों, कहाँ से आए? तो कहा हम गुजरात सूरत से। हमने कहा तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई वीराने में? ये तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी है। कहा बस ऐसा लगा कि अंदर कुछ है, आए। छोटा सा झोपड़ा था ये। उस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले गए। चौथी बार आए तो ना जाने 4-5 गाड़ी भर के आ गए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। ये हम कहें आपको सोमानी जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यासपीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया है इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। ये देखा है। एक पत्र है, देखिए, एक बहन ने लिखा है, मैं रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, फ्लैट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं।
कहीं पर बैठी हों तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं, और कहीं पर बैठे हों तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाएं। मैं श्री रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागाम, सूरत से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी थी। आपने जो बताया पशुपतिनाथ का व्रत किया और हर दिन एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाती थी। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5वां सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दे दी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता जरूर है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव, ना तो मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था, और आज बाबा ने कृपा कर कर आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं। शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियां भी आई और बाबा की कृपा से सब काम सफल हो। ये शिव की आराधना, इसको शिव की उपासना करते। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है। मैं बारडोली की रहने वाली हूँ और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे। उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी, आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मेरे भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया और गुरुजी, मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष दिया, उसका भी रोजाना अभिषेक कर कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उससे 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। 18 साल के बाद बाबा ने ये सुख प्रदान किया। 18 साल, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला सूरत में आया। केवल 7 दिन के लिए आया है। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है। वो तो इनके भी बस का नहीं है। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करवा लेता। निमित्त बनाया, इसमें मिश्रा जी को, सेंगर जी को,